नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ मकबूल। इस वक्त मौजूद हूं किराड़ी इलाके में, जहां एक युवक की देर शाम मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि जो युवक है वो इस घर की छत से नीचे गिरता है, जिसके बाद उसे अस्पताल लेके जाया जाता है और वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। परिजन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कुछ कार्यवाही में इनके साथ लगा हुआ है। क्या हुआ क्या था, एक बार बताइए। हुआ यह था कि वो लड़का जो है अपने बहन के पास आया था। अच्छा। उसके बहन के जो है देवरानी की डिलीवरी है, उसके लिए आया था वो। और उसकी बहन जो है कि हॉस्पिटल में चली गई अपने देवरानी को लेकर के, और वो यहाँ अकेला था। उसका जीजा चला गया काम पे, और यहाँ पर जो भी वो अकेला था, और उसके साथ में जो भी लोग किए हैं, मारे भी हैं। और मारने के बाद उसको जो है कि छत पर से ढकेले हैं, गिराए हैं। और ये जो है कि वो अपने आप गिरा नहीं है, नहीं तो वो अगर गिरता, अपने आप गिरता तो चौथी मंजिल पर कूदने जाने की क्या जरूरत है? दूसरी मंजिल से भी कूद सकता था। चौथी पर जाने की जरूरत ही नहीं है, कब जबकि मुमटी से जाने की जगह नहीं है उसको। तो चौथी मंजिल पर और दूसरे प्लाट पर कैसे चढ़ गया वो? ये ये मेरे को युवक पता के है। पिता हैं, जिनका नाम अच्छे लाल बताया जा रहा है। इनको आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं युवक के बड़े भाई को। युवक जो है वो अपनी बहन के घर किराड़ी एक्सटेंशन में आया था और वो निवासी है बेगमपुर इलाके का। बेगमपुर से वो अपने बहन के घर आता है और यहाँ पर उसकी संदिग्ध जो हालत है उसमें मौत हो जाती है। भाई से मरने से पहले जो अस्पताल में उसने बात कही वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहा था उसने? उसको देखो, आवाज बड़ी धीरे निकल रही थी। उनने ये कहा कि मुझे मारा है, मुझे मारा, मुझे मारा। और हाथ भी अपना से पटक रहा था। तो डॉक्टर ने बोला इसका हाथ पैर पकड़ लो, पैर फटा, खून निकल रहा है। फिर हमने उसको पूछा किसने मारा, किसने मारा, यहाँ पे कौन है तेरे को मारने वाला? तो अरविंद, अरविंद ऐसे बोला उनने। उसके बाद डॉक्टर उसको बोले एक्सरे पे लेके जाओ इसको। मैं एक्सरे में ले गया, लेके आया, इतने में उन्होंने दम तोड़ दिया। एक्सरे से आने के बाद उसने जो है दम तोड़ दिया। एक्सरे से लेके आया, वहीं पर ही डॉक्टर ने बोला था एक्सरे से लेके आया कि मुझे बुला लेना। उनको बुलाने गया, उतने उन्होंने दम तोड़ तो अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई में लगा हुआ है? कितना दिया। सहयोग हो आप लोगों का? पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि आप देखो डेड बॉडी वो पोस्टमार्टम के लिए चली गई, आप यहाँ से मेरे से लिखित वो ले जाना और बॉडी उठा लेना, बस ये बोला है। अच्छा। हाँ। पुलिस प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि आप लोग जो लिखित कार्रवाई है वो हमसे करवाइए पोस्टमार्टम के बाद की, और बॉडी जो है वो अपनी घर। वो बुला रहे हैं थाने में, आओ यहाँ पे क्या लिखित। कहना है पुलिस वालों का कि ये उनकी नजर में जो है मेरे आत्महत्या है या हत्या? कल जब 12:30 बजे 12:50 पे फोन आया, पुलिस वाले का ही फोन आया, किसी और का नहीं आया। और वो बोल रहा है कि मैं तेरे भाई से ही नंबर लिया है। और मैं जब वहां गया, वो कुछ और बोलने की हालत में था ही नहीं। मतलब कुछ वैसी बातें कि ढंग से जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात करने की हालत में था ही नहीं। और ना गिरता, ना सर फटा था, ना कुछ। मैंने पूरा देखा था, पैर में से खून बह रहा था। यहाँ पर जो जश्नदीद थे, जिन लोगों ने इस पूरी घटनाक्रम को देखा है और जिनके सामने ये पूरी घटनाक्रम हुई है, उससे उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है भैया आपका? राजीव यादव। क्या हुआ था, आपने पूरा देखा था ये पूरा मामला? एक्चुअली क्या हुआ, मैं घर में बैठा हुआ था कि सैटरडे छुट्टी थी। तो जैसे ही मैं बाहर आया तो ऊपर से एक बंदा नीचे गिरा था। नीचे गिरा तो मैंने इनसे पूछा शायद इनका लेबर हो कोई। तो मैंने इनसे पूछा, ये कह रहा लेबर नहीं है हमारा, कोई भी नहीं, हम जानते नहीं, चोर है। इन्होंने कहा चोर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर भी पुलिस को कंप्लेन किया, उसको उठाया, उठा के लेके गया, मैं उसको हॉस्पिटल की तरफ ले गया। कोई हाथ नहीं लगा रहा था, कह रहा था कि मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। फिर दो लोग, मैं और एक लेडीज और थी, उन्होंने उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद रिक्शे में ले गया, रिक्शे में ले जाने लायक हालत पे नहीं था वो। उसके बाद आगे पीछे वाली गली के अंदर वहाँ पे वो रिक्शे से उतर गया, वो उठा जा ही नहीं रहा था वो। जब तक पुलिस की पीसीआर, मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस आई, पीसीआर आई, मैंने उनके घर पे फोन किया। मतलब उस समय भी इस हालत में था कि खड़ा हो सकता था? खड़ा नहीं हो सकता था, मतलब बोल रहा था। मैंने उससे घर का नंबर मांगा, उसने अपना घर का नंबर दिया, अपना नाम बताया, घर का नंबर दिया। तो उसने, मैंने घर पे फोन भी किया, घर वाले कह रहे हैं मरने तो मुझे कोई हमें हमें कोई उससे मतलब नहीं, मरने दो उसको। उसकी भाभी थी आई थिंक, कौन था, तो कह रहे कि हमें मतलब कोई नहीं है, मरने दो उसको। उसके बाद क्या हुआ, फिर पुलिस आई, पुलिस पीसीआर लेके चली गई। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद हमें नहीं पता। उसके बाद तो बताया जरा, बगल वाले घर में उसकी बहन रहती थी और ना, उसकी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ रहता है वो, मुझे तो ये भी नहीं पता था। अच्छा। हाँ, हमें नहीं पता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले कभी देखा नहीं देखा था? भी नहीं था उसको हमने। देखिए, पड़ोसी हैं जिनका कहना है कि जब वो यहाँ से गिरता है तब ये लोग उसे देखते हैं और उसके बाद
उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयत्न करते हैं, परिजनों को फोन करते हैं और पुलिस प्रशासन को इस पूरी घटनाक्रम की जो है वो सूचना देते हैं। अब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है कार्रवाई के तौर पर? हमको तो इंक्वायरी सही जांच होनी चाहिए। हमको विश्वास नहीं, हम दोबारा अगर पोस्टमार्टम होगा हम दोबारा इंक्वायरी करवा करके करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम ऊपर से करेंगे, करवाएंगे जरूर। ये जो कि गिराया हुआ है, मारा हुआ है, अपने से नहीं गिर सकता। वो जो आदमी को मुमटी पर चढ़ने की जगह नहीं है, यहाँ से वो छत पर कैसे चढ़ सकता है? चौथी उसको अगर गिरना था तो यहाँ से दूसरी मंजिल से भी गिर सकता था, चौथी पे जाने की क्या जरूरत है अगर उसको कूदना था तो। जब परिवार में किसी तरीके का कोई कलेश कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी? किसी प्रकार का कोई नहीं हुआ था ऐसी कलेशबाजी, वो तो अपने बारे में बताया था। जो मेरी बहन है इनकी ननंद का डिलीवरी है, वो भी हॉस्पिटल में है, तो उसी के लिए आया था कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो देखने के लिए आया था वो यहाँ पे। हाँ, सुबह ही आया था और 12-1 बजे की बात है जो कि वो गिर गया, पता लगा। अब पुलिस प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले पर कार्यवाही में जुटा हुआ है। बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने सभी को सुना है और सभी को जाना है। इसी के साथ मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।